Hello students, welcome to St. Thomas English Medium Higher Secondary School. My name is Ritu Chawla and today we are going to read more about one interesting helpline number. And let's see what is that number? Child line 1098. Yes, this is Child's helpline number 1098. Let's discuss more about this number. So come with me. This is a number of an emergency service and care line number जहां पर आप कॉल करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो 1098 पर आपको कॉल पिक करते हैं. कॉल पिक तो करते हैं लेकिन किस चीज के लिए? कॉल आपका रिसीव करते हैं. रिसीव करने के बाद आप क्या बात करते हैं इनसे? तो लेट्स चेक आउट. ये नंबर 0 मंथ टू 18 इयर्स चाइल्ड के लिए है. वो बच्चे जो 0 ईयर्स से 18 इयर्स तक के होते हैं, ये नंबर उनके लिए है. और ये नंबर 24/7 है, यानी कभी भी इस नंबर पर छुट्टी नहीं होती. किसी भी टाइम पर, एनी टाइम यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं आप इस नंबर पर. और इट इज अ टोल फ्री नंबर. 571 cities in India. इंडिया में 571 cities में है ये नंबर. इमरजेंसी, चाइल्ड नीड, केयर एंड प्रोटेक्शन. ये जिस नंबर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, नंबर 1098, वो नंबर है सभी बच्चों के लिए. वो बच्चे जो 18 इयर्स तक या उससे छोटे हैं. 24/7 ये टोल फ्री नंबर चलता है. इस नंबर पर बच्चों से रिलेटेड, जी, बच्चों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हेल्प, केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात होती है. इसमें व्हेन यू डायल दिस नंबर, जब आप ये नंबर पे कॉल करेंगे तो वो आपको हेल्प करते हैं. लेकिन किस चीज में हेल्प करते हैं? वो बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प करते हैं. पहली हेल्प वो करते हैं आपको एजुकेशन में, पढ़ाई. जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, जो बहुत अलग अलग रीजन से पढ़ाई नहीं कर पाते, पैसे की वजह से या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं 1098 पर, वो आपकी पढ़ने में हेल्प करते हैं, पढ़ाई करने में, स्कूल में एडमिशन के लिए. और क्या करता है ये नंबर? ये नंबर जब आपको कोई हर्ट करता है, फिजिकली असॉल्ट करता है, मारता है कोई भी, तो वो कंप्लेन भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. पर यहाँ पर मैं मम्मी की मारने की बात नहीं कर रही, बिकॉज आई नो बच्चे काफी नॉटी हैं, तो मम्मी एक आधा तो लगा ही सकती है मम्मी, ठीक है. तो ये ऐसा असॉल्ट नहीं जहां पर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता हो, जहां पर बिल्कुल असहनीय हो, जो बेयर ना कर पाए आप, ऐसा. उसके लिए आप उस नंबर पे 1098 पे कॉल कर सकते हैं. एंड थर्ड इज, जो बच्चे गुम हो जाते हैं, मिसिंग बच्चों के लिए भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. आप पूछेंगे मिसिंग बच्चों के लिए तो हम पुलिस में कॉल करते हैं, लेकिन अगर आपको सड़क पर कोई ऐसा बच्चा मिले जो आपको बोले कि वो अपना घर का एड्रेस भूल गया है, उसको मम्मी पापा का नाम नहीं याद है, या उसको आप ऐसी हालत में देखें कि आपको लगे उसको हेल्प करना चाहिए, तो आप
1098 पे कॉल करके उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कई बार खो जाते हैं या जो बैड लोग होते हैं ना, वो बच्चों को किडनैप करके दूसरी जगहों पे ले जाते हैं या उनसे भीख मंगवाते हैं या कुछ और गलत काम करवाते हैं, कचरा उठवाते हैं या चोरी करवाते हैं, है ना, तो उन बच्चों के लिए भी हम 1098 पे कंप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हर समय आपको बोला जाता है कि घर से बाहर विदाउट पेरेंट्स इंफॉर्मेशन नहीं निकलना चाहिए। और देखते हैं 1098 पे क्या हेल्प होती है हमारी। ये मिसिंग चाइल्ड भी यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा रोड पे मिलता है तो। नेक्स्ट इज मेंटल केसेस। जो बच्चे, कई बार हम लोग सड़क पे देखते हैं ना कि ऐसे कुछ कुछ बच्चे जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं या जो मेंटली फिट नहीं होते या जो बच्चे सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते, जो सोच समझ नहीं सकते, जो अपने आप को कैरी नहीं कर सकते, उनको नहीं मालूम है कि कैसे ढंग से खाना है, और ऐसा कोई बच्चा अगर आपको सड़क पर दिखता है तो आप उसके लिए भी 1098 पर कॉल करेंगे। वहां पर वो लोग आप जब फोन करते हैं तो फोन पिक करने वाले बहुत से लोग होते हैं वहां पर, वो फोन पिक करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने सो एंड सो जगह पर ऐसा कोई बच्चा देखा है जो अकेला घूम रहा है, तो वो आकर 1098 वाले उस बच्चे की हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं 1098 पर? इस पर माल न्यूट्रिशन। आप देख सकते हो ये एक छोटे से बेबी की पिक्चर है, बट आप इसका फेस, इसकी आर्म्स, टेक द पॉइंटर, ये देखो, एक तो इसका फेस देखो, है ना, और ये इसकी चेस्ट देखो, कैसे इनकी हड्डियां, रिब्स नजर आ रही हैं, और बॉडी भी बहुत ज्यादा वीक है। ये वो बच्चे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता खाना? जो लोग बहुत गरीब होते हैं, आपने कई बार देखा होगा हमारे यहाँ सूरत में भी ब्रिज के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग या बच्चे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, सोने की जगह नहीं होती, जिनके पेरेंट्स या तो किसी जैसे कई बार भूकंप आ जाता है या कुछ ऐसी आपदा आ जाती है जिसके अंदर पेरेंट्स नहीं मिल पाते बच्चों से, या पेरेंट्स नहीं होते दुनिया में, या कोई और केयर टेकर नहीं होता और बच्चे ऐसे ही बाहर घूम रहे होते हैं। ऐसे ही बाहर घूमना मतलब कोई गार्जियन नहीं होता उनका या कोई उनको संभालने वाला नहीं होता, तो भी उन बच्चों को प्रॉपरली खाना नहीं मिलता और वो इतने वीक हो जाते हैं, वीक होते होते फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा भी कोई केस कहीं पर नजर आता है तो हम हेल्प कर सकते हैं 1098 पर कॉल करके, एंड वी कैन इन्फॉर्म देम, तो वो ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं। मैल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज फ्री स्टेशनरी। फ्री स्टेशनरी उन बच्चों को, जो बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पेंसिल, नोटबुक और अदर स्टेशनरी चीजें खरीद सके और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी 1098 पर कॉल कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, फिर वो आपकी हेल्प करते हैं। आपकी मीन्स उन बच्चों की जो पेंसिल, शार्पनर, कटर, नोटबुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये एक और 1098 जो नंबर है वो फ्री स्टेशनरी भी उन बच्चों को देता है जो बीपीएल होते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिनके पास पैसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज फ्री राशनिंग। 1098 वाले जिन बच्चों के पास, बेसिकली इट इज दिस नंबर इज रिलेटेड टू चाइल्ड, बच्चों से रिलेटेड है ये नंबर। यहाँ पे मैं बड़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चा। और हमारे इंडिया में 0 to 18 एज वाले जो होते हैं उनको बच्चे कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये राशन भी देते हैं, खाने का सामान भी देते हैं उनको,
जिनके पास, जो बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, रहने के लिए कुछ नहीं होता, तो दे प्रोवाइड फूड ऑल्सो. नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉप चाइल्ड एब्यूज. ठीक है. कई घरों में क्या होता है कि हमने ऐसा बहुत कुछ मीडिया में भी देखा है, या कई बार हम अपनी सराउंडिंग में किसी रिलेटिव के यहाँ पे भी देखते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को घर पर एज अ हेल्पर, नौकर रख लेते हैं, हेल्पर, कि वो बच्चे को हेल्प करेंगे, है ना. जैसे किसी ने अपने घर पर कोई लड़की रख ली 10-12 साल की, 8-10-12 साल की या 14 साल की, कि वो मुझे घर में हेल्प करेगी. तो हमने ऐसा बहुत मीडिया में भी देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसे गरीब बच्चों को घर पे अपनी हेल्प के लिए रखते हैं, लेकिन उनको बहुत मारते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, उनसे हर समय काम कराते हैं, उनको अच्छे कपड़े नहीं देते हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, कोई फ्रीडम नहीं होता. तो स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात होती है. और कई बार तो उनके साथ फिजिकल असॉल्ट भी होते हैं. तो ऐसे बच्चे जो बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि हमको कहाँ हेल्प करना चाहिए. और आप सोचेंगे कि टीचर ये हमको क्यों बता रही है. टीचर बेटा इसीलिए आपको बता रही है, सो दैट यू शुड अवेयर, आपको भी ये पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में, हमारी गवर्नमेंट ने 1098 एक ऐसा नंबर निकाला है जहां पर हम ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं. हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो हमको बहुत तरस आता है, पर एंड ऑफ द थिंग हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं. और जब हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं ना. कई बार हम ऐसे केसेस को हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग उतना अप टू द मार्क नहीं होते हैं. और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ऐसे केसेस को अपने घर नहीं ला सकते, या ऐसी जगह होती है जहां पर हम बोल नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हो इन बच्चों के साथ. तो हम क्या कर सकते हैं, हम चुपके से 1098 पर कॉल कर सकते हैं. हम उस घर का एड्रेस दे सकते हैं जिस घर पर ऐसे गरीब अनाथ बच्चों के साथ मारपीट होती है, या उनको परेशान किया जाता है, या उनसे बहुत एक्सेस में काम लिया जाता है, या कोई भी. क्योंकि चाइल्ड लेबरिंग भी इंडिया में अलाउ नहीं है. चाइल्ड लेबरिंग मीन्स बच्चों से काम कराना. यहाँ पर मैं वो मम्मी वाला काम नहीं बोल रही हूँ, कि मम्मा ने बोला पानी ला दो, या मम्मा ने बोला कि अच्छा लाइट ऑफ कर दो, या मेरा ये काम कर दो, या नीचे शॉप से ये ले आओ, या बाहर शॉप से ले आओ. ये काम तो आपको करने हैं क्योंकि आपको सेल्फ डिपेंड भी बनना है, आपको चीजों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए सोसाइटी में. तो मैं ये उन कामों के लिए नहीं कह रही हूँ. ये मत बोलना कल को कि टीचर ने तो मना किया था. तो मैं उन कामों के लिए नहीं बोल रही हूँ. मैं यहाँ पर उन गरीब बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता, और जिनको लोग घर पर एज अ हेल्पर रख लेते हैं. ठीक है. अगर आप ऐसा सिचुएशन में किसी बच्चे को देखते हैं तो आप 1098 पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं कि सो एंड सो घर पर ऐसा उन्होंने एक छोटा बच्चा रखा है जिसको वो बहुत मारते हैं, उससे बहुत काम लेते हैं, और वो बच्चा बहुत दुखी है. ठीक है, बहुत परेशान है. तो आप उनकी हेल्प उस नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं. ठीक है. और क्या किया जा सकता है 198 पर. What you don't know can hurt me. जो आप नहीं जानते हो वो भी कई बार दूसरे को तकलीफ देता है. कैसा है? More than 70% of child sex abuse cases involve a relative, friend, or someone else close to the child. NSPCC ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत सीरियस बात है. हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं हमारे, या कुछ ऐसे हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड होते हैं, या हमारे फ्रेंड्स के बड़े भाई बहन होते हैं, या कोई और नोन टू, कोई अंकल, कोई भी रिलेशन में, या कोई आंटी. यहाँ पर हम टॉकिंग अबाउट बोथ बॉय एंड गर्ल के बारे में ही बात कर रही हूँ, गर्ल्स के बारे में नहीं स्पेशली.
दोनों बच्चों के साथ, मीन्स बॉय भी और गर्ल के लिए भी, आजकल लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। और ये जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, ये ऐसी चीज है जो हमारी सोसाइटी में हम सबको बोलनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को ये बातें समझानी चाहिए ताकि उनके साथ ना हो। और आजकल तो मीडिया सबके हाथ में है, हर कोई अपने मोबाइल पर देख सकता है कि कितने लोग ऐसे थे जो अपने बचपन में कितने बुरे टाइम से निकले, है ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ऐसा हो, तो इसीलिए ये स्पेशल एक पीपीटी बनाई गई है जिसमें हम बच्चों के बारे में बात कर सके। और यहाँ पर कई जगह कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में वो लोग आते हैं जिनका हमें आना पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? क्योंकि वो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। अच्छे से ट्रीट करना मतलब क्या होता है? जो हमको जिनका हमको आना पसंद नहीं, जिनसे हमें बात करना पसंद नहीं, क्योंकि हमें उनकी कुछ चीजें पसंद नहीं। अननेसेसरली किसी को गोदी में बिठाना या किसी को इस तरीके से टच करना कि उसको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, या और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। और फिर बच्चे को ऊपर से ये धमका देना कि अगर तुमने ये किसी से कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा या मैं बहुत मारूंगी। बच्चे को अननेसेसरली माइंड पर प्रेशर देना, किसी चीज का डर डाल देना कि अगर आपने ऐसा किया या अगर आपने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं ऐसे करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर क्या होता है, हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। सो बी श्योर बिफोर कि अगर ऐसा कुछ आपको लगता है और आपका बच्चा आपको आके कंप्लेन करता है, हो सकता है कि शायद आपका बच्चा फर्स्ट टाइम में गलत हो या उसको ऐसा फील हो रहा हो। अच्छा है कि बच्चा एक्टिव है, वो ये चीज समझ रहा है कि ऐसा भी होता है, लेकिन आप उसकी बात को सुने और उसको मॉनिटरिंग करें उस चीज को कि कहीं ये दोबारा तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज 1098 पर एक और चीज होती है, वो है HIV एड्स इन्फेक्टेड चाइल्ड जो होते हैं, या वो चाइल्ड जो एडिक्ट्स होते हैं किसी ऐसी चीज के जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं एंड दे आर एडिक्टिंग समथिंग। ये बच्चे कुछ ऐसी चीज ले रहे हैं जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अब आप सोचेंगे, आजकल वैसे भी एक केस मीडिया में बहुत चल रहा है जिसमें आप सब बहुत समझदार है। मैंने कहा ना कि आजकल मीडिया सबके हाथ में ही है, तो हम इजीली देख लेते हैं कि मीडिया पे भी नजर आ रहा है कि बहुत सारे बॉलीवुड उस चीज में इन्वॉल्व हैं। तो वैसा सा कुछ ये है, बट वो चीज बहुत कॉस्टली और ये बहुत सस्ता है। ये इजीली किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाता है, ये जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा करते हुए भी अगर आप कहीं पर देखते हैं किसी को, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि ये चीज गलत है, अगर ये चीज गलत होती तो ये लोग ना करते, इनके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता। तो अगर ऐसा कहीं पे आपको दिखता है तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे? आप कंप्लेन करेंगे 1098 पर। तो वो आते हैं, इन बच्चों को समझाते हैं और इनका ट्रीटमेंट करते हैं। और जिन बच्चों को मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनकी कहीं पर हेल्प नहीं हो पाती या जिनको कोई हेल्प कर नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिकल हेल्प भी मिलती है, मेंटल इलनेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, और बच्चों की काउंसलिंग भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और एक और चीज, यहाँ पर जो बच्चों की एक्चुअल नीड होती है उस चीज के बारे में यहाँ पर हेल्प होती है। ओके, नाउ one more very important thing, that is bad touch and good touch. अब टच तो हम हर चीज को करते हैं, है ना। और अभी तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हम वैसे भी बहुत कम चीजों को छूते हैं। लेकिन यहाँ पर I'm going to discuss about bad touch and good touch with the help of this picture. Stranger touching your private parts is bad touch. अगर आपके private parts को कोई टच करता है तो वो bad touch होता है।
strangers touching your private parts and asking to keep it as secret. अगर कोई stranger या कोई भी known या unknown person आपके private part को touch करता है, उसके बाद ये बोलता है कि इस चीज को as a secret रखे, किसी को ना बताएं, ये भी गलत बात है. And third is someone threatening or trying to hurt you. कोई आपको अलग से जाकर पीट रहा है और बोलता है कि अगर तुमने अपनी मम्मी को बताया तो मैं और पीटूंगा, ये भी बहुत गलत बात है. ये सब बातें हमें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी चाहिए. एंड नाउ व्हाट इज गुड टच? पैट फ्रॉम द टीचर. अगर टीचर आपको प्यार से आपके शोल्डर या सिर पे आपको ऐसे टैपिंग या पैटिंग करती है तो वो बैड टच नहीं होता है. दूसरा, जब आपके पेरेंट्स आपको नहलाते हैं या आपके डैड गिविंग बाथ टू यू एंड क्लीनिंग योर प्राइवेट पार्ट्स, जब छोटे बच्चे होते हैं और पेरेंट्स उनको क्लीन करते हैं पेरेंट्स, तो वो भी बैड टच नहीं होता, दैट इज गुड टच. अगर पेरेंट्स ही नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ना. और दूसरा, अगर आपको कोई प्यार से चीक्स पे या हेड पे टच करता है, दैट इज ऑल्सो गुड टच. ओके, ये गुजराती में भी है. फोन करो 1098 पर, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और ऐसी बात के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. लेकिन वही, ये नंबर खेलने के लिए नहीं है. कोई बार बार इस नंबर पे कॉल नहीं करेगा जस्ट टू चेक टीचर ने इस नंबर पे पर्सनली कॉल कर लिया है, सब कुछ सब कुछ पूछ लिया है, तो कोई चेक करने के लिए भी फोन नहीं करेगा. अगर एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन है, देन ओनली यू कैन गिव देम अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं जिसको आप अनाथ, बेसहारा, सड़क पर घूमते हुए देखते हैं. आप उस बच्चे को हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. सो आई नो ये सिलेबस में नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपको, आई होप आपने समझ आया होगा कि टीचर क्या समझाना चाह रही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू माई प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.